पे इसके लिस्ट 1 लिस्ट 2 में क्या कह रहा है, अमीन्स दे रखे हुए हैं, उन सबका पीकेबी दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ने की जरूरत है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया ताकि इसको देखोगे, समझोगे, मेरी सुनोगे तो और जल्दी याद होगा। ऐसे सिर्फ मेरी सुनोगे, देखोगे नहीं तो थोड़ा सा कम दिमाग में बैठेगा, मतलब समझ तो आ जाएगा लेकिन फिर 1-2 दिन बाद भूल जाओगे। ऐसे नोट करोगे तो समझ में भी आएगा। देखो, जिसका पीकेबी कम रहेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस रहेगा। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है उसका पीकेबी सबसे कम है, ठीक। जो वीक बेस है उसका पीकेबी सबसे ज्यादा है, ठीक। जो वीक बेस है उसका पीकेबी क्या है, ज्यादा है, ठीक। अमीन्स की बात कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन में कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो जितना ज्यादा एल्काइल ग्रुप होगा उतनी ज्यादा उसकी बेसिसिटी बढ़ाएगा। लेकिन अगर मेरे पास 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप आ रहा है, मतलब एल्काइल ग्रुप बहुत ज्यादा है, तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से उसकी बेसिसिटी को क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा, ठीक। अच्छा, एरोमेटिसिटी जो होगी वो बेसिसिटी को कम करती है, क्यों? क्योंकि जो एनिलीन का जो लोन पेयर है वो बिजी हो जाता है रेजोनेंस में, तो इसी वजह से ये दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है भाई। बेस है, बेस दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा तो अच्छा बेस नहीं होगा ना, वो रेजोनेंस में बिजी है इसीलिए। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो मैंने बोला प्लस आई वाले मिथाइल ग्रुप, तो ये यहाँ पे बेसिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी को बढ़ाएंगे। एरोमेटिसिटी डिक्रीज बेसिसिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक। मोर एल्काइल ग्रुप हायर बेसिसिटी। स्टेरिक हिंड्रेंस कैन रिड्यूस बेसिसिटी इन टर्शरी अमीन्स। अब आओ देखते हैं, तुमको इतनी बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। देखो पहला हमारे पास क्या है, एनिलीन। पहला हमारे पास क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन का स्ट्रक्चर इस तरह है, NH2। अब एनिलीन क्या करेगा, बेसिसिटी इसकी कम होगी, ठीक है। हमारे पास क्या है, इथेनामाइन यानी CH3 CH2 NH2। अरे ये तो एल्काइल डोनेटिंग ग्रुप है, यानी बेसिसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। बेसिसिटी को बढ़ाएगा तो इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। एन इथाइल इथेनामाइन, यहाँ पे एन इथाइल, यानी इसका मतलब पहली बात इथाइल CH3 CH2, एन इथाइल यानी इथेनामाइन, यानी मैं यहाँ पे इसको बना दूं इस तरह CH2 और CH3 और यहाँ पे मैंने बना दिया H, ठीक। ये होता है एन इथाइल इथेनामाइन। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप, यानी इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा, ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस में आ रहा है, इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगा। इसका पीकेबी वैल्यू सबसे कम होगा, इसका मतलब मेरे पास एन इथाइल इथेनामाइन का सी का मेरे पास हो जाएगा सेकंड। तो मेरे पास सी का सेकंड देखो मेरे पास हो रहा है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में भी है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, ठीक। अच्छा, एनिलीन का हमारे पास सबसे वीक बेस है तो उसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस में बिजी है तो उसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा, तो पीकेबी ए का थर्ड आ गया। अब देखो ए का थर्ड हमारे पास सी का सेकंड हो गया है और ए का थर्ड हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। हम बाकी भी देखते हैं। हमारे पास इथेनामाइन में भी हमारे पास क्या है, प्लस आई ग्रुप है, यानी बेसिसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब N, डाई इथाइल इथेनामाइन, तो यहाँ पे बस खाली यहाँ से क्या होगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 और CH3 आ जाएगा। N, डाई इथाइल इथेनामाइन, ठीक। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो टर्शरी अमीन है तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो बेसिसिटी को थोड़ा सा कम करेगा, तो सबसे ज्यादा 2nd डिग्री वाला, फिर 1 डिग्री वाला, फिर हमारे पास 3rd डिग्री वाला, फिर एनिलीन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास यहाँ से डी का हमारे पास क्या हो जाएगा, डी का हमारे पास हो जाएगा ये वाला 1 वाला, इथेनामाइन का हमारे पास हो जाएगा ये वाला, बस हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी का फर्स्ट हो गया, सी का सेकंड हो गया, बी का फोर्थ हो गया और ए का क्या हो गया, थर्ड हो गया। समझ आया?